गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपनी जो पॉलिटिकल साइंस का चौथा प्री बोर्ड पेपर है, यह प्री बोर्ड पेपर जो है वो अपने भैया पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, जिसके 5वें 7वें और 9वें चैप्टर के इसमें मोस्ट क्वेश्चन है। 5वां चैप्टर जो कांग्रेस प्रणाली उसकी पुनर्स्थापना वाला है, 7वां चैप्टर जो अपने जन आंदोलन वाला है और 9वां चैप्टर जो अपने भारतीय राजनीति और उसमें नए बदलाव। ये जो चैप्टर है भैया, इनसे यह प्री बोर्ड का पेपर अपने तैयार किया गया है और इस प्री बोर्ड के सभी जो क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि अपने दोनों बुक जो है, इन दोनों बुक के मैं आपके 4 प्री बोर्ड पेपर आयोजित कर चुका हूँ। दोनों बुक्स को मिलाकर अपने टोटल 4 प्री बोर्ड हो चुके हैं। ये चौथा प्री बोर्ड है, इसका सॉल्यूशन जो है वो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भैया, चिपको आंदोलन कब हुआ? ये लगभग सबको पता है भैया कब हुआ था। 1973 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, किस वर्ष राष्ट्रपति ने सूचना के अधिकार को मंजूरी प्रदान की? मंजूरी कब दी थी? तो भैया वह हो जाएगा अपने जून 2005 में। थर्ड क्वेश्चन है भैया, गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था? गोवा बना था भैया 1987 में। चौथा क्वेश्चन है भैया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार हालांकि अपने डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी ना, वो इसी मैटर को लेकर हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या इसी मैटर को लेकर हुई थी भैया। अपने अमृतसर जो है, इस अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर था, उसके ऊपर इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी, सैनिक कार्रवाई की गई थी, उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में हुआ था भैया। पांचवा क्वेश्चन जो है भैया, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, नारे का संबंध है। देखो भैया, ये क्वेश्चन जो है वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा, मैंने क्या एक बुक है अपने पास में, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पीछे पूछे जा चुके हैं 5-7 सालों में, उन क्वेश्चनों से ये प्री बोर्ड पेपर आपके तैयार किए जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये इस बार अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसको अपने को ध्यान नहीं देना। वैसे अगर आप ध्यान रखना चाहो तो यह द्रविड़ आंदोलन से संबंधित था और A.V. रामास्वामी नायकर, जिनको अपने इतिहास में पेरियार के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। लेकिन इसको आप छोड़ देना, ये अपने सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है भैया, अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द बैलेंस वाला। देखो भैया, पहला क्वेश्चन है, अपने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, कौन थे? अपने बताया हुआ है मेरा आपको, महेंद्र सिंह टिकैत थे, ठीक है। दूसरा है भैया, ताड़ी विरोधी आंदोलन, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम लिखना है, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था भैया, नेलोर कस्बे से महिलाओं ने कहा था कि शराब की बिक्री बंद करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, सूचना की स्वतंत्रता नाम का विधेयक सन कब पारित हुआ था? सूचना की स्वतंत्रता नाम का विधेयक कब पारित हुआ था? तो भैया यह पारित हुआ था जून 2002 में। चौथा क्वेश्चन है, दलित जातियों के राजनीतिक संगठन बामसेफ का गठन, बामसेफ कब बना था भैया? 1978 में बना था। ध्यान रखना, बामसेफ कब बना था? 1978 में। देखो, इससे पहले था आपके दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स की जब समाप्ति हो गई थी तभी तो बना था अपने बामसेफ, जिसका पूरा नाम था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, यहाँ पर आपको ये बताना है किसने की थी? तो भैया बाबा कांसीराम ने की थी। देखो, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, और ये बहुजन समाज पार्टी, जिसको भैया अपने शॉर्टकट में बसपा भी कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इसकी स्थापना बाबा कांसीराम ने की थी। ये अपने 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं भैया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया अपने। देखो, पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली का क्या अर्थ है? कांग्रेस प्रणाली भैया, देखो कांग्रेस प्रणाली है क्या? आपको
सबको पता है कि भैया कांग्रेस जो थी प्रारंभ में एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। गठबंधन नुमा कैसे? क्योंकि इसमें अलग अलग एक प्रकार से प्रणाली के लोग, अलग अलग धाराओं के लोग रहते थे। ठीक है, विभिन्न हित समूह के लोग थे, सामाजिक समूह के लोग थे, ये सभी क्या थे? एक साथ रहते थे, इसलिए इसको अपने कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, मंडल आयोग का गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था? 1978 में हुआ था भैया। और अध्यक्षता कौन था अध्यक्ष इसका? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? सबको पता है अपने भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया, राजीव गांधी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? राजीव गांधी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो भैया राजीव गांधी की हत्या जो है वो 1991 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अपने तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है। 5वां है भैया, ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रमुख नारा था भैया, शराब की बिक्री क्या करो? बंद करो। शराब की बिक्री बंद करो। 6वां क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई तथा इसका नेतृत्व किसने किया? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई तथा इसका नेतृत्व किसने किया? तो भैया सूचना का जो अधिकार आंदोलन है ना, इसकी शुरुआत हुई थी अपने 1990 में। ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था एक संगठन था जिसका नाम था MKSS, अर्थात मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है। और 2005 में फिर ये बन गया था अपने। अगला है भैया, जाति पंचायत किसे कहते हैं? भैया जाति पंचायत का मतलब हो गया अपने कि शहरों में या फिर गाँव में अपने जाति विशेष के जो मामले होते हैं ना, उन मामलों को सुलझाने के लिए जो पंचायत होती है उसे बोलते हैं अपने जाति पंचायत। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको ये दिया है। 8वां क्वेश्चन है भैया, दल आधारित आंदोलन से क्या आशय है? देखो 2 तरह के हो गए आंदोलन। ठीक है, एक तो दल आधारित और एक स्वतंत्र आंदोलन। ठीक है, दल आधारित आंदोलन कौन से होंगे? किसे कहेंगे अपने दल आधारित आंदोलन? ऐसे आंदोलन जिनको अपने किसी ना किसी राजनीतिक दल का क्या होता है? सहयोग प्राप्त होता है। मतलब कोई ना कोई पार्टी उसको सहयोग करे, उसको बोलते हैं दल आधारित आंदोलन। जैसे अपनी बात करें अपने भैया भारत में 1885 से लेकर आज़ादी तक, अर्थात 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए थे ना, चाहे गांधी के द्वारा चलाए गए, चाहे किसी के द्वारा चलाए गए, ठीक है, उन सभी आंदोलन को अपने कांग्रेस का सपोर्ट था। तो ऐसे आंदोलन क्या कहेंगे? दल आधारित आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, सरकार द्वारा दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए व्यापक कानून कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन भैया जिस स्टूडेंट ने मेरे वीडियो देखे हैं या मेरे नोट्स लिखे हैं, उनको मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, बामसेफ का पूरा नाम लिखिए। अभी आपको बताया था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन यूनियन। ठीक है। 12वां क्वेश्चन भैया, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन, कोई 2 सामाजिक आंदोलन के नाम लिखिए। भैया सामाजिक आंदोलन कौन से होंगे? सामाजिक का मतलब जो समाज से संबंधित होते हैं। तो समाज के अंदर भैया कोई भी समस्या हो, उस समस्या के समाधान के लिए अगर कोई आंदोलन चलाया जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक आंदोलन। कोई 2 सामाजिक आंदोलन कोई से भी लिख सकते हो अपने, जैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था अपने आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपके चिपको आंदोलन है, अपने कोई सती प्रथा के लेकर कोई आंदोलन है, ये सब कैसे आंदोलन हो गए? सामाजिक आंदोलन। अब बात करते हैं भैया खंड ब। खंड ब में भैया सबसे पहले चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? भैया 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इस समय अपने जो निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, अपने क्षेत्रीय विभाजन जैसे ये मुद्दे थे, इनका कोई समाधान नहीं हुआ था। नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े नेता जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी समय भैया भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया था। इसी दशक के दौरान अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष
हुआ था। उपरोक्त कारणों की वजह इसी समय भी यह भारत में अकाल भी पड़ा था। तो ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से 1960 के दशक को क्या कहते हैं, खतरनाक दशक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भैया, आयाराम गयाराम क्या है, इसका प्रारंभ भारतीय राजनीति में कब से हुआ। देखो आयाराम गयाराम जो है वो एक जुमला है, एक मुहावरा है। इसको बोलते हैं भैया दल बदल, ठीक है, दल बदल। लेकिन एक बार क्या हुआ, ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन आ गया था तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो हमारे है ही नहीं, दल बदल क्या है भैया। सीधी सी बात ये है, देखो जब कोई व्यक्ति जो है वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है या किसी पार्टी के विशेष चिन्ह के साथ में चुनाव लड़ता है और चुनाव को जीतने के बाद में उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है ना, उसको बोलते हैं आयाराम गयाराम या दल बदल। और भारतीय राजनीति में इसका प्रारंभ आपको पता ही है 1967 के चुनाव से हुआ था। अगला है भैया, 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है। भैया 1967 के चुनाव, देखो 1967 के चुनाव में क्या हुआ, लोकसभा हालांकि जीत तो गई थी, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जीत तो गई थी, कांग्रेस को बहुमत भी मिल गया था, लेकिन एक प्रकार से मत प्रतिशत में देखें तो काफ़ी गिरावट आई थी। और कुछ ऐसे स्टेट थे जैसे यूपी है, पंजाब है, बंगाल है, बिहार है, ऐसे स्टेट में कांग्रेस को जो है वो बहुमत नहीं मिला। लगभग अपने 7 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। इस वजह से भैया 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। और इन चुनाव में भैया कांग्रेस जो थी इसने काफ़ी कम सीटें जीती थी एक प्रकार से अपने देखे तो। 7वां क्वेश्चन है भैया, फ्री विपर्स क्या है, इसकी समाप्ति कब व किसने की। देखो भैया जब अपने भारत का एकीकरण हुआ था इस समय अपने जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थी जहाँ पर राजाओं का शासन था, उन राजाओं को ये कहा गया कि आप भारतीय संघ में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। आप शामिल हो जाओगे तो आपको निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा, आपको सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं, विशेष वेतन, विशेष भत्ते वगैरह आपको प्रदान किए जाएंगे। उसी को कहते हैं भैया प्री विपर्स। इसकी समाप्ति कब व किसने की भैया, 1971 में भैया इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन क्यों हुआ, कोई 4 कारण बताइए भैया। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया था, कांग्रेस के टुकड़े हो गए थे, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ये 2 कांग्रेस बन गई थी। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आर का मतलब रिक्विजिनेस्ट। कांग्रेस ओ थी भैया अपने पुरानी कांग्रेस, कांग्रेस आर इंदिरा गांधी के वाली या नई कांग्रेस। अब ये विभाजन क्यों हुआ भैया, देखो विभाजन के कई कारण हैं। पहला कारण तो अपन लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति पद को लेकर मनमुटाव कैसे भैया, कांग्रेस के जो प्राचीन नेता थे, बड़े नेता थे, वो चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के लिए एन संजीव रेड्डी को खड़ा किया जाए, जबकि इंदिरा गांधी चाहते थे कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। पहला मुद्दा तो ये हो गया। इसके अलावा यह दूसरा मुद्दा था अपने इंदिरा गांधी के द्वारा प्री विपर्स की समाप्ति करना। अब प्री विपर्स की समाप्ति कर दी तो कई नेता नाराज हो गए। इसके अलावा यह 14 बैंकों का इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीयकरण करना। इसके अलावा जो मोरारजी देसाई थे, उन मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी के द्वारा वित्त विभाग वापस लेना। इसके अलावा यह इंदिरा गांधी को एक प्रकार से कांग्रेस से निष्कासित कर देना। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, गैर कांग्रेसवाद क्या है। देखो गैर कांग्रेसवाद भैया आपने नाम सुना होगा राम मनोहर लोहिया, जो एक समाजवादी नेता थे, ठीक है। इन्होंने भैया कांग्रेस को सत्ता से अलग रखने के लिए या कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए एक विचारधारा प्रस्तुत की थी। उसी विचारधारा को क्या नाम दिया गया, गैर कांग्रेसवाद। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, ग्रेट अलायंस के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो भैया अपने जो 1971 के जो आम चुनाव हुए थे, ठीक है, 1971 के आम चुनाव में भैया गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, उन विपक्षी पार्टियों ने क्या कर लिया, इंदिरा को हराने के लिए एक गठबंधन बना लिया कि कैसे भी हो अपने को तो इंदिरा को क्या करना है, पराजित करना है। उसी गठबंधन को भैया आपने किस नाम से जानते हैं, ग्रेट अलायंस। तो भैया आज की क्लास में अपने इतने ही 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं। बाकी के क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन आप करने की कोशिश करो। जल्दी ही इसका मैं आपको सेकंड पार्ट भी उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको दे दिए जाएंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।